Hello guys, this is Labh Singh Nain. I welcome you to YouTube channel Computer with Labh Singh Nain. आज मैं कंप्यूटर साइंस के कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर साइंस की स्क्रीनिंग से संबंधित कह लीजिए, स्क्रीनिंग से संबंधित कंप्यूटर साइंस के स्क्रीनिंग के एग्जाम के संबंधित टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपने को ये पता हो एडवर्टीजमेंट के अंदर की क्या कुछ लिखा है, एडवर्टीजमेंट में कौन सा एग्जाम कितने मार्क्स का आएगा, अपने को सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि दो भागों में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में। ये एडवर्टीजमेंट भी मैं आपके पास पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हो इस चीज को अच्छे से। जो एडवर्टीजमेंट आई थी 2019 के अंदर, 2019 के अंदर ये एडवर्टीजमेंट आई थी जिसमें 1373 पोस्ट कंप्यूटर साइंस की पीजीटी की है। कंप्यूटर साइंस की पीजीटी की 1373 पोस्ट है जिनके लिए एग्जाम लेना था। 37 पोस्ट मेवात कैडर की है, 37 पोस्ट जो है मेवात कैडर की है, और 1373 पोस्ट जो है मेवात कैडर से आउट ऑफ रेस्ट ऑफ हरियाणा कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा की है। तो इन पोस्टों के लिए एग्जाम होना है। इन पोस्टों के लिए एक बार री एड हो चुकी है 2020 के अंदर, 2020 के अंदर। अभी चांसेस है कि री एड फिर से हो जाए। चांसेस क्यों है? क्योंकि अभी 2021 के अंदर एचटेट हो चुका है, और जिन्होंने एचटेट किया है क्वालिफाई, जिन्होंने एचटेट क्वालिफाई किया है या जो एचटेट क्वालिफाई कर लेंगे तब तक, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको पता ही होगी कि एमएससी या एमसीए रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। ये मैं आपको भेज दूंगा क्वालिफिकेशन, आप उसके अंदर चेक कर सकते हो, बीटेक वगैरह जो भी है। बीएड की इसमें कोई भी अभी नेसेसिटी नहीं है कि कोई बीएड सोचे कि बीएड की अभी कोई इसमें नेसेसिटी नहीं है। जो पुराना एडवर्टीजमेंट जो 2019 में पहला एडवर्टीजमेंट आया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है एलिजिबिलिटी के नाम पर। अगर मैं कहूँ तो मैं आपको ये बता ही देता हूँ, एलिजिबिलिटी वाला भी बता दूंगा मैं आपको साथ के साथ। अभी मैं फिलहाल आपको दो चीजें बताता हूँ। देखो, इसके अंदर दो चीजें हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इसको। 90 मार्क्स का एग्जाम, 90 मार्क्स का एग्जाम, और 10 मार्क्स आपके, 10 मार्क्स आपके वही सोशियो इकोनॉमिक के हैं, सोशियो इकोनॉमिक के, सोशियो इकोनॉमिक, और 90 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होगा, 90 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90 नंबर का। अब ये जो 90 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, 90 मार्क्स का जो स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है उसका मैं आपको बता दूं। 90 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ये दो पार्ट्स में होगा। दो पार्ट्स में कैसे होगा? 75% तो इसके अंदर आएगा जी अलग से सिलेबस, और 25% इसके अंदर आएगी जी हरियाणा जीके, हरियाणा जीके आएगी। 75% अदर, अदर का मतलब क्या है? 75 के अंदर क्या क्या आ गया? जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और आपका सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट। 75 मार्क्स की तो ये चीज आएंगी आपकी, और अकेली 25 मार्क्स की आएगी हरियाणा जी के। अगर देखा जाए तो 90 का परसेंटेज अगर निकालें तो 20 से 22, 22 से 23 नंबर की तो आपकी आएगी हरियाणा जी के, जो सबसे बड़ा पार्ट रहेगी ये कह सकते हैं। अब 75% में आएगा ये, 75% अगर लगाएं, बाकी बच गए जो 90 में से, तो उसमें जीएस, जीएस के अंदर आपका क्या क्या आता है? जीएस के अंदर आपकी चीजें आ गई, आपकी साइंस आ गई, जनरल साइंस, हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री, पॉलिटी आ गई आपकी, पॉलिटिकल, पॉलिटी, और आपकी जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरीके से वो बांट दिए जाते हैं। तो इसमें कॉन्सर्न सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे कॉन्सर्न सब्जेक्ट मेन चीज है।
कि वो कितने का आता है। अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि 30 नंबर का आएगा, 40 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा या 25 का आएगा। ये सिर्फ अंदाजे हैं सभी के, मेरा भी अंदाजा है, पिछले एग्जाम्स को देखते हुए सभी के अंदाजे हैं कि 30 से 32 नंबर का ये आएगा। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। कॉन्सर्न सब्जेक्ट है, ज्यादा पार्ट आना चाहिए, आए भी आई थिंक, लेकिन एडवर्टीजमेंट के अंदर ये रिटर्न में नहीं है कि ये इतने % आएगा, ये ध्यान रहे। तो फिर बाकी का हम मान सकते हैं कि 5-5, 4-4 क्वेश्चन जैसे लगा सकते हैं कि 22 क्वेश्चन, 30-25 क्वेश्चन यहाँ से, 30 क्वेश्चन यहाँ से, 25 और 30 55 क्वेश्चन हो गए, और बाकी जो बचे आपके 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जो बाकी आपके बचे, 35 क्वेश्चन, वो यहां से लगा सकते हैं कि 5-5 क्वेश्चन अगर हम मान के चलें, 5-5 क्वेश्चन अगर मान के चलें तो 7 पार्ट बनते होंगे आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7, 5-5 पार्ट, 5-5 नंबर के अगर सभी के मान के चलें तो 35 मार्क्स यहां से बनते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट रहता है। जो पिछले एग्जाम के अनुसार है वो मैंने आपको बता दिया, जो एडवर्टीजमेंट में रिटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। यहां मैं आपको ये चीज जरूर क्लियर कर दूं कि एक्सपीरियंस के भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे। एक्सपीरियंस के मार्क्स कितने जुड़ेंगे? 0.5, आधा मार्क्स जुड़ेगा, 0.5 आधा मार्क्स जुड़ेगा पर ईयर, ईच ईयर, हर साल का आधा मार्क्स जुड़ेगा। 16 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा, ऊपर के नंबर नहीं काउंट होंगे। और जो आपके 6 महीने से कम का, 6 मंथ से कम में कोई मार्क्स नहीं ऐड होगा, यानी कि काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये 16 ईयर मैक्सिमम इसका जाएगा 16 ईयर, और मिनिमम इसका है 6 मंथ, मिनिमम है इसका 6 मंथ, यानी कि कम से कम आपके पास 6 महीने का हो और ज्यादा से ज्यादा आपके पास 16 ईयर का हो। पर ईयर आपके 0.5 मार्क्स ऐड होंगे, ये इस चीज के अंदर रिटर्न है। अब वो 90 मार्क्स के अंदर ऐड होंगे, जो 90 मार्क्स आप लोगे उसके अंदर ऐड होंगे, या इंटरव्यू में जुड़ेंगे, या फाइनल जो सिलेक्शन होगी उसमें जुड़ेंगे, ये अभी इसमें कोई क्लियर चीज नहीं है एडवर्टीजमेंट के अंदर। जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ एडवर्टीजमेंट में। और इसके अंदर क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, जो 5-5 मार्क्स जुड़ते हैं वो आपको सभी को पता है जी। और है इसके अंदर जस्ट 1 मिनट जी, यही कंफर्म करना था थोड़ा सा ईच ईयर वाला। तो ईच ईयर है ये, पर ईयर कह सकते हैं, ईच ईयर 0.5 मार्क्स जुड़ेंगे। और आपका जो है अभी बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की थोड़ी सी। सब्जेक्ट आपके बता दिए मैंने, आप सब्जेक्ट के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। कौन सा सब्जेक्ट आपने कब प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे वो आप पे डिपेंड है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है, कंप्यूटर जो अपना सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन हम ऑलमोस्ट 25 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। 25 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से प्रेफरेंस दी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, COA कह सकते हो आप, COA को, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को मैंने अपनी प्रेफरेंस दी है। आप अपनी प्रेफरेंस के लिए कमेंट कर सकते हो, तो ज़्यादा वेटेज जो रहेगी, ज़्यादा जो वोटिंग रहेगी वही सब्जेक्ट देख लेंगे। अदरवाइज ये सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते चलेंगे। जो सारा सिलेबस नहीं, बट कुछ चीज़ें, जो कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। सारा सिलेबस आपको भी पता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूरा सिलेबस नहीं हम डिस्कस कर सकते तब तक जब तक एग्जाम होगा, लेकिन मोटे मोटे सी चीजें जो है सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो लाइक